क्लास बेटे आप अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। जी बेटे कैमरा ऑन कर लें। आपने भी क्यों खाई थी? चलो दबाओ। आप लोगों ने अपने कैमरा ऑन, ठीक है? ताकि मुझे नजर आता रहे कि बच्चे कितने बैठ गए हुए हैं और कितने चला, ठीक है? आप सब ने आप जो है सीखना सबने कैमरा ऑन रखना। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। It's about period number 3 photosynthesis and respiration in plants. Photosynthesis and respiration in plants. मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों मारा। चल एक कोई मेरा तो इससे अच्छा कर तो मैं शायद नहीं खा दो। अच्छा जी आज हमें क्या स्टडी करना है? डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आवाज आ रही है बच्चों आपको? यस मिस। बेटे आपसे मैंने कहा था कि आपने कैमरास अपने ऑन रखने हैं, ठीक है? जाके मुझे पता चलता रहे ना कि कौन सा बच्चा जो है ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ रहा है। अच्छा जी आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंट फैक्टर्स affecting rate of photosynthesis. Rate of photosynthesis. अच्छा जी कल किस किस बच्चे ने जो है वो कल वाला टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से पढ़ा है? कौन कौन से बच्चे हैं? जी बेटे मैंने आपसे कहा था कैमरास ऑन कर लें ताकि मुझे जो है वो कन्वर्सेट करना जो है वो इजी हो आपके साथ। आवाज आ रही है बच्चों मेरी? यस। जी बेटे कैमरास ऑन कर लें अपने। अच्छा जी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कल का टॉपिक जिस बच्चे ने पढ़ा है वो हैंड रेस करे, ठीक है? हाँ जी किस किस बच्चे ने कल वाला टॉपिक जो है वो रीड किया है? 6 आवर्स बेटे रिप्लाई तो किया करें, माइक अनम्यूट करके आप रिप्लाई कर सकते हैं। जी खंसा। जी बेटे खंसा कल वाला टॉपिक आपने पढ़ा था?
नहीं पढ़ा था बेटे, क्या रीजन है बेटे? माइक पे बोल सकते हैं आप, राइट क्यों कह रही हैं आप? हाँ जी, क्यों नहीं पढ़ा था? जी बच्चे, बेटे जो आपको रोज पढ़ाया जाता है उसको पढ़ लिया करें और क्लासेस रेगुलरली अटेंड किया करें, ठीक है? आपकी क्लास के बच्चे जो है वो काफी कम होते हैं, बाकी क्लासेस ठीक होती हैं लेकिन आपकी क्लास के स्टूडेंट्स जो है बहुत कम होते हैं, ठीक है? अपने अपने जो बाकी के जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी कहा करें कि ये क्लासेस लिया करें, ठीक है? चलिए जी, आज का टॉपिक जो है हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज अबाउट डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है? अच्छा जी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपको पता है क्या है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो हैं वो जो जहाँ पर ये प्रोसेस होता है वो कौन सा पार्ट है प्लांट का, कौन सा ऑर्गन है? लीव्स है, ठीक है? लीव्स में मैंने आपको बताया था ग्रीन कलर का मटेरियल होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है, और सॉइल से जो है वो वाटर लीव्स तक पहुंचता है, और स्टोमेटा से जो है, स्टोमेटा से जो पार्ट है सॉरी एयर है वो कहाँ जाती है? लीव्स में जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है? अच्छा बेटे, अभी जो है वो कुछ बच्चों ने सिर्फ कैमरास ऑन किए हुए, ठीक? आप लोगों ने क्या करना है, कल से जो है ये जब भी फर्दर आपकी क्लासेस होंगी, आपने क्या करना है कि अपने कैमरास जो है वो ऑन रखने, ठीक है? अच्छे बच्चों की तरह से, वो जैसे प्यारे प्यारे से बच्चे होते हैं ना, जैसे आप बन के आते हैं स्कूल, ठीक है? इसी तरह से आपने तैयार होकर बैठना है, ठीक है? टीचर को पता चले ना कि बच्चे जो है वो कैसे हैं, घर में जो है वो एक्टिवली जो है वो इसमें पार्टिसिपेशन है उनकी, ठीक है? चले, आज के लिए जो जिन बच्चों ने नहीं ऑन किया हुआ कैमरा, कोई बात नहीं, लेकिन आपने फर्दर जो है वो कैमरा जो है वो ऑन रखें। नहीं बेटे, मेरा यूनिफॉर्म में नहीं, आप घर के कपड़ों में बैठे लेकिन कैमरास ऑन रखते हैं, ठीक है? ओके। अच्छा जी, हम अब वन बाय वन जो फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, वो फिर हम वन बाय वन जो है इस पर देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अब नंबर वन फैक्टर है लाइट, ठीक है? लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये तो आपको मालूम है कि अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है? आपको मालूम है कि फोटोसिंथेसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस, photosynthesis always takes place in light, takes place in light। रात के वक्त जो है पौधों में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्यों नहीं होता? क्योंकि रात के वक्त जो है वो सनलाइट नहीं होती, यानी डार्कनेस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। The chlorophyll present in leaves is able to absorb the red, blue and orange wavelengths, ठीक है? अब इसमें जो है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इसमें प्लांट्स कौन सी लाइट्स एब्जॉर्ब करते हैं? रेड, ब्लू एंड ऑरेंज। प्लांट्स एब्जॉर्ब रेड, ब्लू एंड ऑरेंज लाइट्स, ठीक है? आपको पता है ना कि सनलाइट जो है इसमें 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? जब ये 7 कलर्स जो है वो मिक्स होते हैं तो सनलाइट कैसी हो जाती है? कलरलेस हो जाती है, ठीक है? लेकिन इसमें सारे कलर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर इसको आप प्रिज्म के थ्रू देखें तो लाइट जो है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है?
अच्छा जी, फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस एज लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस। अब फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करता है अगर लाइट की इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा हो, यानी लाइट ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, रेट का क्या मतलब है कि कितनी स्पीड से हो रहा है। ठीक, अच्छा जी, सेकेंड पॉइंट है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो आप कैसे राइट करते हैं, CO2, कार्बन, 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको मालूम है कि एटमॉस्फेयर जो है वहीं से प्लांट्स क्या एब्जॉर्ब करते हैं, एयर से एब्जॉर्ब करते हैं क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर कितनी है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, ये परसेंटेज तकरीबन 0.03 से 0.04% तक है। ठीक है, यानी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इसकी क्वांटिटी जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से अगर कंपेयर करें तो बहुत कम होती है। आपको पता है कि नाइट्रोजन जो एयर में है वो कितनी 78% है अप्रोक्सीमेटली, और ऑक्सीजन जो है वो 21% है। ठीक है, और हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कल को ना बेटा मामा को कह छोड़ना कि नाजी कहती थी कि वो सारी चादरें जो धुलवानी है ना वो उतार छोड़े, फिर सुबह को तो वो सोई होती है, मैं कहाँ से उतार के धोऊंगी। आज मैंने मशीन लगानी थी तो चादरें नहीं उतरी, इसलिए नहीं लगाई, तो उनको कह देना है। ठीक। हाँ जी महानूर, क्या बेटे बात कर रही हैं? नहीं चलाना। जी, अच्छा जी, हम पढ़ रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी अमाउंट जो है एयर में कितनी है, 0.03 से 0.04% है। ठीक है, द इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जो है, ठीक है, अमाउंट जो है वो एयर में ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी जो है क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो है, सूटेबल टेम्परेचर होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो इजीली हो जाएगा। ठीक है, यानी एक सूटेबल टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है किस प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है अगर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज किया जाए। टिल द ऑप्टिमम लेवल नीडेड फॉर दैट प्लांट, यानी नॉर्मली प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं एफिशिएंटली एट 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर रेंज कितनी है, 25 डिग्रीज टू 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर टेम्परेचर हो तो नॉर्मली जो है वो प्लांट की एफिशिएंसी, यानी प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से कम हो और 40 डिग्री से ज्यादा हो तो ये प्लांट की सूटेबल ग्रोथ के लिए जो है, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं होता। ठीक है, कौन सा टेम्परेचर, अगर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस यानी 0 डिग्री से कम होगा या फिर अबव 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये अनफेवरेबल है, किस लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है बच्चों, यानी अगर 0 से कम होगा या 40 से ज्यादा होगा टेम्परेचर तो इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो अच्छी तरह से नहीं होगा। नेक्स्ट फैक्टर है वाटर।
फोर्थ वन इज वाटर। अब आपको मालूम है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए वाटर की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, पानी की जरूरत होती है ना प्लांट्स को। When there is low water, यानी वाटर जो है की अवेलेबिलिटी कम होगी तो क्या होगा कि वाटर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है इफेक्ट होगा, ठीक है। द स्टोमेटा बिगिन टू क्लोज टू अवॉइड ट्रांसपायरेशन। फिर क्या होगा कि स्टोमेटा, आपको मैंने बताया था कि छोटे छोटे से होल्स होते हैं जो कि लीव्स के नीचे वाले साइड में प्रेजेंट होते हैं, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। स्टोमेटा क्या होती हैं, क्लोज हो जाती हैं अगर वाटर कम हो, क्योंकि वाटर अगर प्लांट से इवेपोरेट होता रहेगा तो वाटर क्या होगा, मुरझा जाएगा, वो पौधा जो है वो क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। अगर उसमें पानी जो है, पानी जमीन में जो है वो कम हो, यानी उसको पौधे को पानी कम दिया हो, तो क्या होगा कि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी कम होगा, यानी वाटर की इवेपोरेशन जो है प्लांट से कम होगी और स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएंगे। व्हेन स्टोमेटा क्लोज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो स्टॉप्स। उससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पर देखिए एक जो है वो लीफ का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करने लगे। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है, मैंने आपको बताया था, ये जो लीफ का नीचे वाला पार्ट होता है, इसमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। अब पानी जो है इसकी अवेलेबिलिटी अगर कम होगी तो क्या होता है, ये छोटे छोटे से जो होल्स होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। अब ये क्लोज हो जाएंगे तो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें एंटर नहीं होगी, यानी एयर ही एंटर नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो लीफ तक नहीं पहुंचेगी और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। Therefore, water directly or indirectly affects the process of photosynthesis, ठीक है। ये किस तरह से पानी जो है क्या करता है, डायरेक्टली भी इफेक्ट करता है और इनडायरेक्टली भी इफेक्ट करता है, ठीक है। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यानी ग्लूकोज की मैन्युफैक्चरिंग में वाटर जो है वो एसेंशियल है, यानी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। दूसरा क्या है कि अगर पोर्स जो है इसके क्लोज हो जाते हैं तो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्लांट है इसमें लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर से एब्जॉर्ब नहीं होगी, यानी एयर ही एंटर नहीं होगी, होल्स जो है वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लोरोफिल। फिफ्थ वन जो है इसमें क्लोरोफिल। आपको पता है कि क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट जो है प्लांट्स में जो प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के बगैर जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है। अब यही क्लोरोफिल जो है ये प्लांट्स लीव्स को कौन सा कलर देता है, ग्रीन कलर देता है, ठीक है। एंड एबल टू एब्जॉर्ब सनलाइट मेनली फॉर फोटोसिंथेसिस। और ये इसकी एबिलिटी होती है कि ये प्लांट्स को कौन सा कलर देता है, एक तो ये ग्रीन कलर देता है, ठीक है, प्लांट्स को, और दूसरा जो है इट एब्जॉर्ब्स सनलाइट, एब्जॉर्ब्स सनलाइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है ताकि ग्लूकोज की मैन्युफैक्चरिंग हो सके, ठीक है। प्लांट्स कैन नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस विदाउट क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा, प्लांट्स के जो लीव्स हैं अगर ग्रीन कलर के नहीं होंगे तो इसमें जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा, यानी अगर क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इस लेक्चर को जो है वो रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से फैक्टर्स आज पढ़े हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लाइट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में जो है फोटोसिंथेसिस होता है, डार्कनेस में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ठीक है। प्लांट्स जो है कौन कौन सी लाइट्स एब्जॉर्ब करते हैं, रेड, ब्लू एंड ऑरेंज लाइट्स जो है उनको एब्जॉर्ब करते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन यानी अमाउंट ज्यादा है एयर में, ठीक है, तो क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर जो है एक स्पेसिफिक रेंज है जिसमें प्लांट की ग्रोथ जो है वो
सही होती है, यानी 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक प्लांट जो है वो प्रॉपरली ग्रो करता है इस टेम्परेचर में। लेकिन अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होगा या 40 डिग्री से ज्यादा होगा तो ये अनफेवरेबल होगा, किस लिए? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। वाटर जो है ये भी इम्पोर्टेंट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो मैंने आपको बताया कि एक तो ग्लूकोज की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, एक तो स्टोमेटा जो है ओपन या क्लोज जो है इसी वजह से होते हैं, वाटर अगर कम या ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर वाटर की अवेलेबिलिटी कम है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कम होगा। ठीक है, अब क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन कलर का मटेरियल है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जो है नेसेसरी है, इसके बगैर जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हमारा आज का टॉपिक हो गया, डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसमें जो है आपने, मैं आपको बता देती हूँ कि आपने लर्न क्या करना है इसमें। अब ये जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको लर्न करना है। लर्न लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, नोट्स में ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, सॉरी मेरा ख्याल ऊपर नजर नहीं आ रहा आपको, आपकी डायरी में यहाँ लिख रही हूँ, लर्न लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। ये जो जितना भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है ये लॉन्ग क्वेश्चन में इंक्लूडेड है। ठीक है, पूरा का पूरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपने लर्न करना है। ठीक है, अच्छा जी, एक लास्ट जो रह जाता है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन, वो फिर जो हम जब टॉपिक ये पढ़ेंगे रेस्पिरेशन का, तब ये जो है डिफरेंस आपने बताना है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो वो जो है वो नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड है, वो फिर एक लास्ट लॉन्ग रह जाएगा, वो फिर हम बाद में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं उसमें पढ़ेंगे। अच्छा, बुक में ये वाला जो क्वेश्चन है, बुक का जो लॉन्ग क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है, नोट्स में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, बुक में कौन सा है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, और नोट्स में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है जो आज मैंने पढ़ाया है। ठीक है बेटे, अच्छा जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी मैंने अलाउ कर दिया है आपको, तो आप जो क्वेश्चन इससे रेलेवेंट है वो पूछ सकते हैं। मिस डायरी नहीं नजर आ रही। डायरी में मैंने आपको बताई तो है बेटे, आपको सेंड भी सेंड कर देंगे आपको। ये तो समझ आपने, आ गई लेकिन नजर नहीं आ रही। अच्छा आपने क्या करना है, अच्छा अभी भी नहीं नजर आ रही, आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 जो है बुक का वो लर्न करना। ठीक है, बुक है ना आपके पास? यस मिस। हाँ जी, बस उसमें लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 जितना भी आज मैंने पढ़ाया है ये इसमें इंक्लूडेड है। ओके मिस। ठीक है, ओके। नहीं राइट नहीं करना है अभी, इसको सिर्फ आपने लर्न करना है। ठीक है बेटे, कंसा इसे लर्न करना है आपने। अच्छा जी, कोई और अगर क्वेश्चन है इससे रेलेवेंट तो आप पूछ सकते हैं। मिस क्या आप लॉन्ग भेज देंगे? एक्सक्यूज मी मिस। हाँ जी, मिस ये नोट से भी याद कर सकते हैं? हाँ जी, नोट से भी याद कर सकते हैं, जिसके पास नोट्स है वो नोट से कर ले, जिसके पास बुक है वो बुक से कर ले। ओके मिस। ठीक है, लेकिन मैं कल सुनूंगी आपके कैमरास भी, सॉरी कल तो मेरा कल क्लास नहीं होगी, नेक्स्ट जो वर्किंग डे होगा जिसमें क्लास होगी, मैं आपने कैमरास अपने ऑन रख लिए, मैंने आपसे सुनना भी। ठीक है, तो आपने अच्छी तरह से जो टॉपिक दिया जाता है उसको लर्न भी करना। ठीक है बेटे, चले मैं मीटिंग एंड करने लगी हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।